तो इस सुजाकू प्लेनेट का किंग जो कि है सीतुनान सेकंड जनरेशन सुजाकू, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर है। ये बंदा इल्यूशनरियन लेवल पर है, जो कि ट्रांजिशन लेवल होती है सेकंड स्टेप पर पहुंचने के लिए। वो बंदा रिवाइव होने वाला है और तो और वैंगलिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी आने वाला है। और तो और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस वाली वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिस टाइम पर सीतुनान आता है बाहर, उस टाइम पर ज़ूकिज़ू का क्या हाल होता है। जैसे यहाँ पर ज़ूकिज़ू पहुंचने वाला होता है दूतिया को खत्म करने के लिए, वहीं पर ही वैंगलिन आता है। वैंगलिन की बॉडी को पोजेस करे हुए था सीतुनान, और इस चीज को देखकर जो ज़ूकिज़ू रहता है उसके अंदर एक इतना भयानक वाला डर आ जाता है जो कि उसने सुजाकू बनने के बाद कभी भी फील नहीं करा था। और वहीं दूसरी तरफ जो लहरें रहती हैं फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स की, वो एक ब्लैक क्लाउड में गैदर हो रही थी कंटेंट के ऊपर सुजाकू के, और वहां पर एक अलग ही तरह की चांटिंग चलने में लगी हुई थी जिससे कि वो टैटू की पावर और ज्यादा बढ़ सके। उनका गोल बस एक था कि यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है फॉर्मेशन को, इससे सुजाकू को डिस्ट्रॉय करा जा सके। एक मिडिल एज मैन रहता है ग्रे कपड़ों में, जिसके की पर्पल लीफ उसकी चीक के ऊपर ग्लो कर रही थी, जिसको कहा जाता है फिफ्थ एंसेस्टर। वो इस रिचुअल को देख रहे थे। उसी टाइम पर एक एल्डर जो रहता है कॉस्ट सेक्ट का, वो वहां पर आता है, कॉस्टेस लाता है ट्रिब्यूट देने के लिए। वो डिलीवर करता है एक न्यूज़ को कि ज़ूकिज़ू है जो कि टॉप सुजाकू कल्टीवेटर, वो यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग को लेने के लिए गया है दूतियान से, और उसको कॉन्फिडेंस तो था ही कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे ही जो फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन रहता है वो प्रिपेयर होता है, एक ओवरवेलमिंग ऑरा नॉर्थ की तरफ से इरप्ट होता है। वहां पर वैंगलिन अपीयर हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट थी देखने में, और उसमें से फ्रीजिंग ब्लू ऑरा निकल रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थी बहुत ज्यादा एरोगेंस से। उसकी जो प्रेजेंस रहती है उसके अंदर एक एंशिएंट अलग ही तरीके की ऑथोरिटी थी, जिससे कि ज़ूकिज़ू तो बहुत डर जाता है। हालांकि ज़ूकिज़ू को शक तो हो रहा था कि ये वैंगलिन नहीं है, क्योंकि ये पावर उसको उसमें से महसूस हो रही थी वो बहुत टेरिफाइंग थी, जिससे कि ज़ूकिज़ू है वो यहाँ पर वैंगलिन की डिमांड मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। जो ज़ूकिज़ू है वो है 14th जनरेशन सुजाकू। उसके बाद वैंगलिन बोलता है, या फिर ये बोलोगे सीतुनान बोलता है कि जो ये वुयू थे उनकी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ ज़ूकिज़ी, अब तुम यहाँ से जल्दी से निकल सकते हो। जो नाम था ई वुयू, उसको सुनकर ज़ूकिज़ी स्टंड रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो था रियल नेम फर्स्ट जनरेशन सुजाकू का, जिनको कि सिर्फ सुजाकू के सक्सेसर्स ही जानते हैं। उसको ये चीज रियलाइज हो गई थी कि जो वैंगलिन है वो सेकंड जनरेशन सुजाकू है, जो कि एक ऐसा बीइंग है जिसको कि माना जाता है कि वो बहुत पहले मर चुका है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड जनरेशन ने उसको धोखा दे दिया था। इसलिए ज़ूकिज़ू रहता है वो वहां से रिट्रीट कर जाता है डर में। अब जिससे पहले वो यहाँ से भाग पाता है, वैंगलिन डिमांड करता है कि तुम्हें कुछ तो चुकाना पड़ेगा। ज़ूकिज़ू अपनी 3 उंगलियों को काट देता है और फिर वहां से जल्दी में चला जाता है। वहीं जो दूतियान रहता है उसको रियलाइज होता है कि उसके सामने कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो कि वैंगलिन तो नहीं हो सकता है, सिर्फ कोई एक एंशिएंट कल्टीवेटर ही हो सकता है जो कि इतना ज्यादा एरोगेंस और ऑरा को छोड़ सकता है। अब जिस टाइम पर ज़ूकिज़ू चला जाता है, वो चिल्ला रहा था हेवेंस की तरफ देखते हुए डिसबिलीफ में। वो कहता है कि सेकंड जनरेशन सुजाकू कहाँ से आ गया, कहाँ से जिंदा हो सकता है। वो जिस धोखे से उसको मारा गया था, उस धोखे के बाद वो सरवाइव कैसे कर सकता है। अब जैसे जैसे वो सुजाकू की तरफ जा रहा था उसे शक हो रहा था, गुस्से में सोच रहा था कि जो सेकंड जनरेशन सुजाकू है उसके बारे में उसने पढ़ा है यहाँ पर कि वो किसी को भी इतनी आसानी से नहीं जाने देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है वो अभी अभी बस जागा भर था, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा वीक हो, या फिर हो सकता है कि वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को फेक कर रहा था। ये बात तो रही कि यहाँ पर ज़ूकिज़ू को कैसे बाहर निकालता है, लेकिन अब यहाँ पर वैंगलिन और सीतुनान के बीच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत टेरिफाइंग चीजें होने वाली हैं। और यहाँ पर जो सीतुनान है वो यहाँ पर एक बॉडी को पोसेस करने के लिए भी जाएगा। जो ज़ूकिज़ू रहता है उसको यहाँ पर भले ही सेंस हो गया था कुछ अलग ही तरीके की यहाँ पर अजीबपन था, लेकिन वो यहाँ पर अपने शक को टेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो माउंट सुजाकू की तरफ चला जाता है। जिस टाइम पे वो चला जाता है वैंगलिन आसमान से गिरता है, बिल्कुल वो कमजोर हो गया था और दर्द में था। दूतियान उसको देखता है, उसको साइंस समझ में आ जाते हैं कि यहाँ पर किसी न किसी ने उसको पोजेस करके रखा था, और इसलिए वो यहाँ पर इंटरवीन करने के लिए आ जाता है। उसके बाद ही जो वैंगलिन रहता है वो अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेता है, उसको रोक देता है।
एक बूमिंग की आवाज आती है और एक एरोगेंट जो वॉइस रहती है वो वैंग लिन की ब्रो में से निकलती है। एक ग्रीन लाइट वहां से अपीयर होती है, वो फॉर्म ले लेती है बड़े से मिडिल एज मैन का जो कि था सीतू नान। जो उसका जो ऑरा भरता है उससे जो क्लाउड्स रहते हैं वो शैटर हो जाते हैं और जो बारिश रहती है वो उसको एक बार कस के आवाज लगाता है जिससे कि वो वहीं की वहीं रुक जाए, जिसको देखकर दूतियान स्टन रह जाता है। वैगलर एक्सप्लेन करता है जब होली सुजाकू फ्लेम ने अटैक करा था वो अपनी हेवन डिफाइंग बीट में छिप गया था जहां पर कि सीतू नान जाग गए। हालांकि वो कमजोर हैं लेकिन सीतू नान ने दिखावा करा था जिससे कि ज़ूकी को भगा सकें। वैंगलिन सीतुनान से पूछता है कि तुमने ज़ूकी को उसकी उंगलियां काटने का कहा था। सीतुनान सिंपली रिप्लाई करता है क्योंकि मैं हूँ सीतुनान। अब जिस टाइम पर दूतियान उससे पूछता है कि वो कौन है, वैंगलिन इंट्रोड्यूस करता है उसको, कहता है ये है सेकंड जनरेशन सुजाकू जिनका नाम इतना टेरिफाइंग है कि यहाँ पर ज़ूकी तक यहाँ से भाग गया। दूतियान रियलाइज करता है सीतुनान की आइडेंटिटी, वो उनके सामने बाव करता है। सीतुनान प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर वैंगलिन की उन्होंने हेल्प करी है सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए और 1 बिलियन सोल फ्लैग भी दिया है, इसलिए वो उनके सोल रिफाइनिंग सेट को रिस्टोर करने में मदद करेगा अगर वो कर पाएगा तो। उसकी वजह से दूतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी सेक्ट को बचाने में लगा दी थी और अब वो यहाँ पर फाइनली मर सकता था। अब दूतियान अपनी जवानी के बारे में सोचता है कि कैसे उसके वो टीचर है उन्होंने उसको ढूंढा था और जो दूतियान था वो बस एक रोता हुआ अनाथ बच्चा था और दूतियान के टीचर ने उससे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ आओगे। उसी मूवमेंट ने उनकी लाइफ को पूरा बदल दिया था। उन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया, सेक्ट को प्रोटेक्ट कर और अब वो अपने टीचर का रियूनाइट हो सकते हैं और एंसेस्टर के साथ में भी बिना किसी रिग्रेट के। वो स्माइल करते हैं, मेडिटेशन फॉर्म में बैठते हैं और उनकी लाइफ पूरी फेड हो जाती है। एक गोल्डन पर्पल लाइट जो रहती है वो दूतियान की ब्रो में से निकलती है, सोल फ्लैग में आ जाती है जो कि उनकी फाइनल ऑफरिंग थी सेक्ट की लेगेसी के लिए। वैंगलिन एक्सेप्ट करता है फ्लैग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से और उसको दुख भी हो रहा था। हालांकि वो मास्टर डिसाइपल तो नहीं थे लेकिन फिर भी दूतियान की जो काइंडनेस थी उसकी वजह से वैंगलिन के ऊपर एक परमानेंट मार्क छूट चुका है। वो कसम खाता है कि वो रिवेंज जरूर लेगा ज़ूकी के अगेंस्ट में क्योंकि उसने यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वैंगलिन प्रॉमिस करता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सीतुनान फाइनली थोड़े से कम एरोगेंट होते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि दूतियान जो है सच में लायक है याद करने के। जिस टाइम पर वैंगलिन पूछता है कि सीतुनान का प्लान क्या है, वो डिक्लेयर करता है कि वो एक नई बॉडी को ढूंढेगा, अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर करेगा और रिवेंज लेगा उन सब से जिन्होंने उसके साथ गलत किया है, चाहे वो उसके डिसेंडेंट्स ही क्यों ना हो। हालांकि सीतुनान था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का बंदा था, उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी वो लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था और कभी भी पास्ट की जो काइंडनेस होती थी उसको भूलता नहीं था। एक ऐसी ही काइंडनेस दिखाई थी फर्स्ट सुजाकू ने जिन्होंने उसकी हेल्प करी थी बहुत टाइम पहले। अभी यहाँ पर हेवन डिफाइंग बीट की बात आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजर था लेकिन फिर भी सीतुनान रिफ्यूज कर देता उसको क्लेम करने से क्योंकि उसका बॉन्ड वैंगलिन के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके बाद सीतुनान शुरू कर देता है एक सुटेबल बॉडी को ढूंढना और क्विकली लोकेट करता है एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट को फार नॉर्थ में। हालांकि वो सिर्फ एक लड़का था लेकिन जो बॉडी थी वो आइडियल थी पोजेशन के लिए। वो किसी मॉरल वैल्यूज की ज्यादा परवाह नहीं करता था इसलिए वो उसको इग्नोर कर देता है। सीतुनान जल्दी से अपनी नजरों को डालता है एक न्यू वेसल के ऊपर और वो उसको पोजेस कर लेता है। अभी तो बस ये शुरुआत भर है, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।